बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में बैक बेंचेस पर बैठा एक तालिब इल्म अपनी सोचों और अपने ख्वाबों में गुम था। पढ़ाई में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। उस्ताद ने उसे घूर कर देखा और शदीद गुस्से में बोला, लड़के तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा ट्रक ड्राइवर बन सकते हो। उस्ताद की ये बात सुनकर पूरी क्लास कहकों से गूंज उठी। वो बैक बेंचर अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकला, अपनी किताबें समेटी और शर्मिंदगी और नदामत के बोझ तले दबा थके थके कदमों के साथ क्लास से बाहर निकल गया। उसने अपने दिल में ठान ली थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये इसका आखिरी दिन है। वो इस यूनिवर्सिटी में रियाजी का तालिब इल्म था। उसे क्लासरूम का माहौल, क्लास फेलोज की गुफ्तगू, उस्ताद के पढ़ाने का तरीकाकार और यूनिवर्सिटी की नई पुरानी रवायात बोर लगती थी। वो कई कई दिन कैंपस से गायब रहता था। उसका ज्यादातर वक्त सैटल झील के किनारे अपने दोस्त पॉल एलन के साथ गुजरता था। पॉल भी उसी की तरह लंबी मंसूबाबंदी के ख्वाब देखता था। वो दोनों घंटों किसी ऐसी दुनिया के बारे में सोचते रहते थे जो अभी तख्लीक के मराहल में दाखिल भी नहीं हुई थी। वो दोनों दिन में ख्वाब देखते थे। उन ख्वाबों के दरमियान एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसे एक खत रसीब हुआ। यूनिवर्सिटी ने उसका नाम खारिज कर दिया था। वो ये खत लेकर एलन के पास गया और उसे खत दिखाकर बोला, पॉल, हम इस दुनिया की बुनियाद रखेंगे जो आज तक सिर्फ हमारे ज़हनों में थी। पॉल एलन ने उसके हाथ पर हाथ रखा और वो दोनों अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए कमर बस्ता हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बेइज्जत करके निकाला जाने वाला ये तालिब इल्म कोई और नहीं बल्कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक बिल गेट्स था। बिल गेट्स उन चंद बिजनेस टाइकॉन्स में से एक हैं जो एक मिडिल क्लास और मुतवसत दर्जे के घराने में पैदा हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि बिल गेट्स ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाले जाने वाला एक नलायक तालिब इल्म इस यूनिवर्सिटी का काबिल फख्र असासा कैसे बना। आपको ये भी बताएंगे कि बिल गेट्स जब दुनिया का अमीर तरीन शख्स था तो वो अपने से एक अखबार फरोश को ज्यादा अमीर क्यों समझता था। नाज़रीन, बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 में वाशिंगटन रियासत के शहर सैटल में पैदा हुआ। उसके वालिद पेशा के लिहाज से एक वकील थे। सारा घराना पढ़ा लिखा और मोअज़्ज़ज़ था, लेकिन बिल पढ़ाई में जरा नहीं बल्कि काफी पीछे था। उसमें यकसुई नहीं थी, उसकी सोचें मुंतशिर थी। उसके वालिदैन उसकी वजह से परेशान रहते थे। उसके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजाज के साथ डिग्री ले, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसका नाम खारिज कर दिया था। उसके वालिद को शदीद सदमा पहुंचा, लेकिन बिल का ख्याल था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किसी न किसी दिन अपने इस नलायक तालिब इल्म पर फख्र जरूर करेगी। आने वाले दिनों में उसकी ये बात सच साबित हुई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गेट पर उसके नाम की तख्ती लग भी गई। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। अभी हम 1975 में हैं। 1975 में उसने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर दुनिया की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। लोग उसके आइडियाज और कंपनी के नाम दोनों पर हंसते थे, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो काम करता चला गया, यहाँ तक कि 1979 तक कंपनी ने पर पुर्जे निकाल लिए थे और वो ठीक ठाक अमीर हो गया था। लेकिन अभी वो उस कामयाबी से कोसों दूर था जो बचपन से उसके ज़हन पर दस्तक देती आ रही थी। 1980 में स्टीव वॉलमर ने कंपनी ज्वाइन की और उसके बाद देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन रियासत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उसके पास रोजाना इतने चेक आते थे कि बैंक ने उसके दफ्तर में ही अपनी शाख खोली थी। आने वाले दिनों में 51 बड़े बैंकों ने माइक्रोसॉफ्ट में अपनी शाखें खोली और बैंक अकाउंट्स के हसूल के लिए माइक्रोसॉफ्ट को बाकायदा तरगीबात देने लगे। 1990 तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी थी और बिल गेट्स दुनिया का नामवर तरीन शख्स था। जल्द ही वो इस कदर मशहूर हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को 1958 में ये ऐलान करना पड़ा, वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट्स। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उस नलायक तालिब इल्म का पहला एजाज था। बिल 38 वर्ष की उम्र में दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना और उसने मुसलसल 12 साल तक ये एजाज अपने नाम किए रखा। नाज़रीन, पूरी दुनिया बिल गेट्स को दुनिया का अमीर तरीन शख्स मानती थी, लेकिन बिल गेट्स एक अखबार फरोश को दुनिया का अमीर तरीन शख्स मानता था। हुआ कुछ यूं कि किसी शख्स ने बिल गेट्स से पूछा, क्या दुनिया में आपसे ज्यादा भी अमीर कोई है? बिल गेट्स ने जवाब दिया, हाँ, एक शख्स है जो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। वो शख्स बहुत हैरान हुआ क्योंकि पिछले 12 साल से वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स था।
اور دور دور تک اس کے مقابل کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی حیرانی کو دیکھتے ہوئے بل گیٹس نے اپنی زندگی کا ایک حیران کن واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ یہ وہ وقت تھا جب میں امیر یا مشہور نہیں تھا۔ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر بیٹھا تھا جب میں نے ایک اخبار فروش کو دیکھا۔ میں ایک اخبار خریدنا چاہتا تھا، لیکن پتہ چلا کہ میرے پاس خریدنے کے لیے اضافی پیسے نہیں ہیں، یعنی چینج وغیرہ۔ لہٰذا میں نے اخبار خریدنے کا خیال چھوڑ دیا اور اسے اخبار فروش کو واپس کر دیا۔ میں نے اسے رقم کھلے نہ ہونے کے بارے میں بتایا۔ بیچنے والے نے کہا میں یہ آپ کو مفت میں دے رہا ہوں۔ ان کی اصرار پر میں نے اخبار لے لیا۔ اتفاق سے 2-3 ماہ کے بعد میں اسی ہوائی اڈے پر اترا اور ایک بار پھر میرے پاس اخبار کی خریداری کے لیے کھلے پیسے دستیاب نہیں تھے۔ دکاندار نے مجھے دوبارہ اخبار پیش کیا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اسے نہیں لے سکتا کیونکہ آج پھر سے میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا آپ لے سکتے ہیں، میں اسے اپنے نفع میں سے بانٹ رہا ہوں، مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اخبار لے لیا۔ سال کے بعد میں مشہور ہو گیا اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں میرا شمار ہونے لگا۔ اچانک مجھے وہ اخبار فروش یاد آیا۔ میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا اور آخرکار 1.5 ماہ کی تلاش کے بعد مجھے وہ مل بھی گیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، آپ بل گیٹس ہیں۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک بار مفت میں اخبار دیا تھا؟ اخبار فروش نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تمہیں 2 بار مفت اخبار دیا تھا۔ میں نے کہا میں اس مدد کو واپس کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے اس وقت پیش کی تھی۔ تم اپنی زندگی میں جو چاہو بتاؤ، میں اسے پورا کروں گا۔ اخبار فروش نے کہا جناب مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کرنے سے آپ میری مدد کو ریٹرن کر پائیں گے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے اس وقت آپ کی مدد کی تھی جب میں ایک غریب اخبار فروش تھا، اور اب جب کہ آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بن چکے ہیں تو آپ میری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی مدد میری مدد کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس دن میں نے محسوس کیا کہ اخبار فروش مجھ سے زیادہ امیر ہے، کیونکہ اس نے کسی کی مدد کرنے کے لیے امیر بننے کا انتظار نہیں کیا۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی امیر وہ ہیں جن کے پاس ڈھیروں پیسے کے بجائے امیر دل ہو۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل لورز آف نالج کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔